दोस्तों जय आरसीएम। मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आप हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मैं बात करता हूं अगले वीडियो पर। ये जो वीडियो हमारा है, ये वीडियो 6 बेसिक के दूसरे पॉइंट पर है। दूसरा पॉइंट है कि सबसे पहले मैं ये बताऊं कि 6 बेसिक जरूरी क्यों है। क्योंकि जब बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो उसके बेसिक एथिक्स जो हैं, जो मूल आधार सत्यतः जो है, उसकी जानकारी लिए बिना और उसको बिना फॉलो किए हम जब बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो हम थक हार जाते हैं और सही ढंग से बिजनेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि 6 बेसिक को हम समझें। और 6 बेसिक का पहला पार्ट आप देख चुके हैं, यूज प्रोडक्ट 100% एंड शेयर द प्रोडक्ट। दूसरा है प्रोस्पेक्ट योर लिस्ट एंड योर ड्रीम। आपके सपने एवं आप जो लिस्ट, मेक ए लिस्ट, बिग लिस्ट। आपके सपने और आपके सपनों को प्राप्त करने के लिए आपके पास जो प्रोस्पेक्ट होंगे, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, जितनी बड़ी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट उतनी बड़ी सफलता। और उससे पहले सफलता तब मिलेगी जब आप कुछ पाना चाहते हैं, जब आपके कुछ सपने हैं, आपके कुछ ड्रीम्स हैं। तो ड्रीम्स सबसे पहले आप क्या पाना चाहते हैं, किस चीज को पाना चाहते हैं। आप नेशनल स्तर का लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक डायरी लें, पेन लें और लिखना शुरू करें। ड्रीम को भी लिखें और केवल लिखें ही नहीं, लोगों से इसकी चर्चा भी करें। यानी आप इस ड्रीम का ढिंढोरा भी पीटें। होता यह है लोगों को बताने के बाद कि हो सकता है कि एक समय आने के बाद कि आप भूल जाए कि हमको क्या प्राप्त करना था, हम क्या इस बिजनेस से सोच करके आए थे, क्या क्या लेना चाहते थे इस बिजनेस के माध्यम से, आप भूल जाए। लेकिन यदि आप अपने मित्रों, पास पड़ोस, आस पड़ोस के लोगों के साथ यदि उस सपने को शेयर कर देते हैं तो आने वाले समय में वो बार बार आपको तैयार करता है, अपने सपने के प्रति आगाह करता है। क्यों जी रमेश, क्या हुआ तेरे सपने का? कह रहे थे कि हम फलाना कार खरीदने वाले हैं, फलाना बंगला खरीदने वाले हैं, फलाने शहर में जा कर के। क्या हुआ तुम्हारे, तुम जो बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे 2 साल में, 5 साल में, तो क्या हुआ? अभी कब तक करोगे? ये जो आता है ये आपको मोटिवेट करता है। जो आपको बार बार ताना मारते हैं, आप उनको गलत मत समझिए, वो आपको मोटिवेट करते हैं आपके सपने को प्राप्त करने के लिए। आवर मोटिवेटर। तो वो आपको तैयार करते हैं, आपको पिन चुभोते हैं। क्या हुआ? तो आपको लगता है कि हमको चिढ़ा रहा। नहीं, आप तैयार हो जाइए, आपने कहा था उसको पाने के लिए। तो सबसे पहले सपने को लिखे, अपने ड्रीम्स को लिखे कि हमें इतना दिन में, इतना साल में हमको यहाँ पहुँचना है। किसी का ये हो सकता है कि महंगी से महंगी कार खरीदने का सपना हो सकता है। किसी का ऐसा सपना हो सकता है कि बड़े से बड़े शहर में जाकर के अपना घर बनाने का सपना हो सकता है, अपना फ्लैट खरीदने का सपना हो सकता है। किसी का नेशनल लीडर बनने का सपना हो सकता है। किसी का सपना हो सकता है बड़ी आमदनी, प्रत्येक महीना हमें 50 लाख रुपया चाहिए, 20 लाख रुपया चाहिए, हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो आप अमाउंट डायरी में लिखें। फर्स्ट 1 साल में मैं इस कंपनी का 8% रॉयल्टी अचीवर बनना चाहता हूँ। रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद मैं फलाने जगह पर इतना लंबा चौड़ा स्क्वायर फीट में अपना मकान बनाना चाहता हूँ। जो भी हो, हर व्यक्ति की अलग अलग ख्वाहिशें हो सकती है, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग ड्रीम्स हो सकता है। जब हम ड्रीम्स की बात करते हैं तो बहुत लोग समझते हैं कि ड्रीम तो रात को सोने के बाद सपने में आता है। तो सोया हुआ व्यक्ति के
को जो ड्रीम आता है, जो सपने आते हैं, वो सपने जो आपको सोया हुआ में आता है, यानी आपको सोए सोए देखने की आदत है, वो सपने आपको पूरे नहीं होते हैं। लेकिन जब आप सपने देखते हैं और उस सपने को पूरा करना चाहते हैं तो वो आपको सोने नहीं देता है। सपने दो तरह के होते हैं। एक जो सोए सोए सपने देखते हैं वो कभी हकीकत में नहीं आते हैं। एक जो जगे हुए लोग देखते हैं, जो सपने को डायरी में लिखते हैं, वो सपने उसको सोने नहीं देते हैं। तो सपने दो तरह के होते हैं। डायरी में लिखने वाले सपने जो होते हैं, तो जो लिखते हैं उसको नींद नहीं आती है, वो रात दिन उस पर मेहनत करता है, तो आपके सपने आपको दौड़ाते हैं। कोई व्यक्ति कुछ दिन तक काम करता है, उसके बाद कहता है यार अब हमसे नहीं होगा, मैं थक गया हूँ, परेशान हो गया, अरे कोई मेरी सुनता नहीं है। और देखिए दिन को निकलता है वो बिजनेस करने के लिए और शाम को थका हारा सा महसूस करता है। दूसरे दिन कहता दूध हम कहीं नहीं है, अब हमसे नहीं होगा। या हम बहुत लोगों को बोला, वो कहता नहीं हम आरसीएम तो करके देख लिए हैं, को कहता मेरा फूफा ने किया था, को कहता मेरे ताई का बेटा ने किया था, इसमें सब कुछ नहीं होता है। और अलग अलग तरह के बात करते हैं। तो उस व्यक्ति ने अपने लिए सपने नहीं देखे हैं। जिसने सपने नहीं देखे, जिसने सपने को लिखा नहीं, उसको नींद आती है, वो थका हुआ होता है, वो हार जाता है, वो कहता है बहुत कोशिश किया लेकिन अब हमसे नहीं होने वाला है। तो ये जो अब हमसे नहीं होने वाला है कह करके पिंड छुड़ाना चाहता है बिजनेस से, इसलिए कि उसने अपने डायरी में सपनों को नहीं लिखा है और वो सपने उसने लोगों को नहीं बताया है कि मैं 1 साल में ये यहाँ से करूँगा, 2 साल में ये करूँगा, 5 साल में ये करूँगा, 6ठे साल इस पिन पर जाऊँगा। हमारा आरसीएम में आने का मतलब है कि हम इसमें डायमंड बनना चाहते हैं और हम अगले आने वाले 15 साल के अंदर डायमंड बनेंगे। ये उसने नहीं लिखा है और नहीं किसी को बताया है। इस वजह से वो थका हारा महसूस करता है। व्यक्ति के अंदर जब सपने होते हैं तो उसके लिए कार्य करने की ऊर्जा स्वतः उत्पन्न होता है और वह कभी रुकता नहीं है, वो फील्ड में चलता ही रहता है। तो जो सपने देखते हैं, सपने उसको दौड़ाते हैं कि चल काम कर यार, 2 साल में कार लेने की बात किया है, लोगों को बता भी दिया है, घर में बैठे रहेंगे तो मिलेगा नहीं, तो फिर लोग क्या कहेंगे, चलो चलो। उसको अंदर से आवाज आता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको कहता है चल कर। जब छोटे छोटे कार्य करते हैं तो कॉन्शियस माइंड से जब छोटे छोटे कार्य को करते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड बड़े बड़े कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है और सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि तुझसे हो सकता है। तो छोटे छोटे पहले आपने सपने देखे, सपने को पूरा करने के लिए काम करना शुरू किया, धीरे धीरे काम किया, कुछ काम जब होना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे लगेगा कि जो मैंने सपना देखा वो हमें पूरा होगा। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि हाँ आपका पूरा होगा। पहले करेंगे तब जब आप स्वप्न को देखेंगे, यानी ड्रीम लिखेंगे, तब आप करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे कार्य होता चला जाएगा और फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा यस यू कैन डू इट। आप जब सपने लिखते हैं तो उसमें टारगेट लिखते हैं कि ये ऐसे ऐसे जाना है और उसमें अपना क्षमता भी लिखिए कि मैं एक दिन में कितने लोगों को प्लान दिखा सकता हूँ, हम कितने दूर तक जा सकते हैं। ये सारे चीज उसमें लिखिए कि मैं एक दिन में 10 किलोमीटर की दूरी तक जा करके प्लान बता करके लौट सकता हूँ। मेरे अंदर क्षमता है कि मैं दिन भर में 10 प्लानिंग कर सकूँ, 8 प्लानिंग कर सकूँ और इस तरह से मैं दिन भर में इतना प्लान करके लौट सकूँ। आपके अंदर जो क्षमता है उसको भी लिखें। तो पहले आप सपनों की डायरी तैयार करें, उसमें आपका जो क्षमता है उसको भी लिखें कि आप कितना इस सपने को प्राप्त करने के लिए कितना प्लानिंग कर सकते हैं, कितने दूर जा सकते हैं, किस किस शहर को जा सकते हैं,
कितने कितने दूर जा सकते हैं, इसको भी दिमाग में रखिए। शुरुआत में बहुत दूरी आपको नहीं लिखना है। शुरुआत में आप अपने 20, 25, 30, 40, 50 किलोमीटर के आसपास के लोगों को लिखें। थोड़ी सी सफलता मिले तो फिर लंबी दूरी तय करें, नहीं तो ज़्यादा लंबा दूर तक जाना शुरू कीजिएगा शुरुआत में, तो फिर आप इस बिजनेस में नहीं टिक सकेंगे। दिक्कत हो जाएगी, एक्सपेंसिव खर्च होने के कारण आपका खर्च ज़्यादा रहेगा और आपकी आमदनी कम होगी, आप इस बिजनेस को क्विट कर जाएंगे। ये सब तकनीकी चीज़ है, इस सबको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब अगला कदम है कि आपने सपने देखे, आपने चेक लिखा, आपने मकान लिखा, कार लिखा, जो भी है एक्सेट्रा, आपने जो भी सपने देखे आपने डायरी में लिखा। लिखना जरूरी है, माइंड में नहीं रखना है, लिखना जरूरी है। लिखना है, उसका फोटो बनाना है। क्या चाहिए? उसकी तस्वीर, सबसे पहले अपनी तस्वीर, फिर क्या क्या पाना चाहते हैं उसकी भी तस्वीर लगाओ भैया, लगाओ, डायरी पे लगाओ। उसके बाद आप बनाते हैं लिस्ट। क्या? लोगों की लिस्ट। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। लिस्ट बनाते समय सबसे पहली सावधानी, किसी को प्रीजज नहीं करना है। लिस्ट बनाते समय आपको लिस्ट बनाने में लग रहा है कि हम किसका किसका नाम लिखें, तो सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों का नाम लिखना शुरू कीजिए और रिश्तेदारों को भी कैटेगराइज कीजिए। पहले फादर, यानी जहां आप रह रहे हैं, जहां आपका पैतृक घर है, वहां पर से आप स्टार्ट कीजिए। पैटर्नल लिस्ट बनाइए, पिता का, चाचा का बनाना शुरू कीजिए, चचेरे भाई का, उसके ससुराल का, इस तरह से जाना शुरू कीजिए। सबसे पहले पैटर्नल लिस्ट। पैटर्नल में अपने पिता के घर से तो स्टार्ट करना है। उसके बाद जो हमारा भाई लोग है, चचेरा भाई है, अपने भाई है, इसका जो ससुराली पक्ष है, उसका जो रिलेशन कहाँ कहाँ गया है, उसको भी लिस्ट के अंदर रखें। उसके बाद मैटरनल, उसके बाद जो है ब्रदर, फादर ब्रदर हो गया। उसके बाद माता के पक्ष का, माँ का जो हमारा ननिहाल है, हम ननिहाल में हमारा मामा जी हैं, हमारे मौसा जी हैं, उसका लिस्ट बनाना है। यहाँ पर खाली पिता नहीं है, हमारा फूफा भी है, उसका भी लिस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से लिस्ट बनाना शुरू करेंगे। पैटर्नल लिस्ट बनाएंगे। पिता के यहाँ से निकला हुआ लोग, हमारी फुआ हो सकती है, हमारे सारे भाई हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, चाचा का ससुराल के लोग हो सकते हैं, इस तरह से बढ़ेंगे। फिर मैटरनल पक्ष में जाएंगे तो वहाँ माता के की जितनी बहनें हैं, यानी हमारी जितनी मौसी है, उसके यहाँ जा सकते हैं। हमारे मामा जी हैं, उसको लेंगे। मामा जी का बेटा है, मामा जी की बेटी है, उसका कहाँ कहाँ रिलेशन हुआ है। इस तरह से हम एक लिस्ट ये बनाएंगे। तो रिश्तेदारों का दो तरह का पैटर्नल मैटरनल हो गया, इसमें ब्रदर सिस्टर का भी हो गया, चलिए इसी में शामिल है। अब अगला लिस्ट हम बनाएंगे अपने फ्रेंड्स का। फ्रेंड में कई प्रकार के हैं। साथ में पढ़ने वाले फ्रेंड हैं, खेलने वाले फ्रेंड हैं, हमने कोई डिग्री ली थी, कोई डिप्लोमा लिया था कहीं जाकर के, वो फ्रेंड है। हम जहाँ बाल कटाने जाते हैं, नाई है, वो भी हमारी लिस्ट में आ सकते हैं। हम इलेक्ट्रिशियन की दुकान में जाते हैं, हमको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को ठीक कराते हैं, वो भी हमारे लिस्ट में, वो भी हमारी सूची में आए। और सूची बनाते समय प्रीजज कभी नहीं करना है कि ये करेगा या नहीं करेगा, ये किसान है ये नहीं करेगा, ये गोरा है नहीं करेगा, ये काला है ये नहीं करेगा, ये कम पढ़ा लिखा है नहीं करेगा, ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया है, ये तो बहुत बड़ा पदाधिकारी, ये नहीं करेगा। हाँ, उसके अंदर ईगो होता है। कोशिश करिए उसके ईगो को बिना हट पहुंचाए अपनी बातों को बार बार उसके समक्ष रखें। एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश कीजिए, वो भी आएंगे। तो आपका लिस्ट इस तरह से तैयार करना है। पैटर्नल, मैटरनल, फ्रेंड सर्किल। फ्रेंड सर्किल के बाद हम क्या क्या काम मेरे यहाँ होता है, हम किस किस तरह के काम में संलग्न है, किस किस तरह के लोगों से मिलते हैं, उन सबों का लिस्ट। मेरे यहाँ दूध वाला आता है, उसका लिस्ट। हम जहाँ सब्जी भाजी खरीदते हैं, उसका लिस्ट। हम जहाँ मोबाइल को रिपेयर कराते हैं, उसका लिस्ट। हम जहाँ से
और भी कुछ प्रोडक्ट लेते हैं उसका लिस्ट, जहाँ हम बाल कटाते हैं उसका लिस्ट। इस तरह से हम सारे लिस्ट को तैयार करेंगे और लिस्ट को तैयार करते समय बजप्ता उसका क्या प्रोफेशन है, वो कौन से व्यापार में लगे हुए हैं, उनका क्या कार्य है वो लिखेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका घर कहाँ है, यानी उसका पूरा एड्रेस के साथ कॉन्टैक्ट नंबर लेकर लिखते हुए हम उसकी लिस्ट तैयार करेंगे। और इस तरह से यदि हम लिस्ट तैयार करते हैं तो हमारी काफ़ी लंबी लिस्ट बनती है, काफ़ी लंबी, 1000-1200 का लिस्ट हो सकता है। तो मैंने बात किया सबसे पहले, सपने सपने नहीं हैं तो वो दौड़ते नहीं हैं, सपने हमें दौड़ाते हैं, सपने हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। दूसरा कि हमारा लिस्ट बनाते समय हमको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले शुरुआत का लिस्ट हमें कम दायरे में बनाना है, बहुत लंबा दूरी का लोगों को नहीं लेना है, फिर बाद में लंबे दूरी को भी लेना है। तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना है और लिस्ट रिश्तेदारों का बनाएंगे, दोस्तों का बनाएंगे, हमारी सिस्टर जहाँ पढ़ती है उसका जो फ्रेंड सर्किल है उससे भी कुछ पूछेंगे, तुम्हारा कौन कौन सहेली है, किस किस तरह की है, अच्छी अच्छी कौन मैंने संस्कारी सहेली, थोड़ा बताओ तुम जिसको अच्छी समझती हो, जो अच्छे हैं, और अच्छे और ख़राब नहीं। मैं तो पहले कहा कि प्री जज करना नहीं है, तो जो भी सहेली है थोड़ा सा ध्यान दें कि आप उसके घर जाएं तो वो भी आपको पहचाने। इस तरह का लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाते समय बहुत सारी गलती हो जाती है लोगों से कि लिस्ट बना दिया, हमारे पास बहुत सारे आदमी का नाम है, लिख दिया, तो भैया उसका पता भी मालूम है, वो भी आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं। आपके लिस्ट में आ गया अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आपको जानते हैं नहीं, आप वहाँ जा सकते हैं नहीं, फिर उसकी क्यों लिस्ट बनाया आप? उस तरह से लिस्ट नहीं बनाना है। लिस्ट बनाना है, आप अपने जानकारों का लिस्ट बनाते हैं, जो आपको जाने और आप भी जिसको जाने उसकी लिस्ट बनाएं, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है उसकी लिस्ट बनाएं, जिसका नहीं है लेकिन बगल वाले जिसको किसी को लाए हैं उसका, दूसरे का जो नाम लिख रहे हैं, किसी और जो आपके पास है उसके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो उसको उससे लेकर के, उससे बात करके उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के बजाते लिखिए। और तब आपकी जब लिस्ट बड़ी होगी और सपने होंगे तो सपने को पाने के लिए उस लिस्ट का प्रयोग करेंगे इस बिजनेस में। और जब उस लिस्ट से लोगों को इनवाइट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे और जाके एसटीपी करेंगे, सौदा प्लान करेंगे, तो आने वाले समय में रिजल्ट आना शुरू होगा। बिना लिस्ट बनाए आप काम नहीं कर सकते हैं। हर वह व्यक्ति एक समय एक पिन को प्राप्त कर लेता है लेकिन फिर वो रुक सा जाता है। क्यों? वो जो टीम बना हुआ होता है उस टीम में मीटिंग ये वो कराते रहते हैं और अपना फिर लिस्ट बनाना भूल जाते हैं। लिस्ट का क्या कहते हैं, रिफ्रेश करना भूल जाते हैं। फिर उसमें से कौन कौन लोग आ गए, कौन कौन छूट गए, फिर और कौन नए आदमी हमारे साथ जुड़ गए जिससे हमारा नया परिचय हुआ है। हम कहीं विवाह में गए थे, हम कहीं फंक्शन में गए हुए थे, आमंत्रित थे, किसी का बर्थडे में गए थे, वहाँ और कौन कौन लोग आए थे, हमने उसको अपने लिस्ट में शामिल ही नहीं किया, हमने उससे परिचय पाती ही नहीं किया, उसका नंबर ही नहीं लिया। धीरे धीरे हम उस चीज़ को भूलते हैं। तो क्या होता है, एक समय हम एक मुकाम को तो हासिल कर लेते हैं और रात दिन चलते तो रहते हैं लेकिन वो मुकाम फिर बदलता नहीं है, हम वहीं पर लटके हुए रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमने फिर आगे सपना कुछ नहीं देखा, मैंने फिर आगे लिस्ट को रिफ्रेश नहीं किया, उसको फिर से देखा नहीं, उसको फिर लिस्ट को ताज़ा नहीं किया, फिर नए नए लोगों को उस लिस्ट में लाया नहीं, नए नए लोगों से फिर अपने कांटेक्ट किया नहीं है। हम एक आभा मंडल में जीने लगते हैं कि मैं तो रॉयल्टी अचीवर हो गया हूँ, इतना का टीम है, यहाँ मीटिंग देना है, उसको कहेंगे उसको कहेंगे, अपने जूनियरों पर आश्रित होने लगते हैं और वो हमको मीटिंग कराएगा। ऐसे व्यक्ति सडन सफलता को पाने के बाद रुक से जाते हैं, ठार से जाते हैं, लेकिन वो दिखाई देते हैं चलते हुए, वो काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लास्टली होता क्या है, अंजाम क्या है, होता है अंजाम यही होता है माफ कीजिएगा कि वो व्यक्ति
तब कहने लगता है अब थोड़ा सा हम लोग लगता नहीं है कि अब मेरा बिजनेस बढ़ेगा। मायूस सा हो जाता है, निराशा भाव उसके अंदर आता है, उसके चेहरे पर निराशा का भाव होता है। जब वो प्लान बताते रहते हैं तो वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस गिरा हुआ रहता है, सामने वाले को कन्विंस करने में ये उतना सक्षम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नई लिस्ट, नई ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। बार बार जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं अपने जूनियरों के बीच जा रहे हैं, उसकी भी लिस्ट नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपना 1000 का लिस्ट बनाए और फिर 10 आदमी को ये लिस्ट बनाए अपने टीम में, और फिर उस 10 के साथ और अपना 1000 को लेकर के काम करना शुरू करें, कमाल होगा, जबरदस्त होगा। और फिर वो जो पिन है उसकी बदलेगी। यदि बिजनेस रुक गया है उसके बावजूद फिर से स्टार्ट कीजिए। 6 बेसिक वो फंडा है, वो फार्मूला है कि इसके किसी भी चीज़ को आप छोड़ते हैं तो आपका बिजनेस रुक सा जाता है, और फिर उस पर आप काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपका बिजनेस निकलना शुरू हो जाता है। 6 बेसिक नेटवर्क मार्केट में सफल होने का सबसे पहला बेसिक्स है। तो बेसिक है और पहला मूल मंत्र है कि 6 बेसिक को पालन करिए, और इसको यदि पालन करके आप आगे बढ़ते हैं और बिजनेस को करने के लिए जाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, और लगातार मिलेगी, और बढ़ते हुए क्रम में मिलेगी। लेकिन जहां से हम इसको छोड़ते हैं वहां हम ठहर जाते हैं, लंबे समय ठहर जाते हैं, और फिर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि बिजनेस फिर माइनस की ओर जाता है। मुकेश कोठारी सर कहते हैं कि हमारा बिजनेस टूटा था। चैट विद सुरेंद्र वस्त्र में भी आकर के बोले हैं, कई बार स्टेज पर भी आकर के बोले हैं कि मेरा बिजनेस, टेक्निकल का बिजनेस कैसे लैप्स कर गया था और फिर से मैंने स्टार्ट किया। वही है 6 बेसिक। बड़े बड़े लीडर का बिजनेस अच्छे मुकाम पर जाने के बाद फिर गिरा है, और गिरने का कारण है 6 बेसिक को फॉलो नहीं करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे और फिर किसी बेसिक पर बात करेंगे, किसी कार्डिनल रूल पर बात करेंगे, और बिजनेस को कैसे करें, किस तरह से करें, बहुत सारी बातें करूंगा। और बहुत सारे प्रोडक्ट पर हमारे वीडियो हैं। हमारे वीडियो को और भी सारे वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। 8 कोर स्टेप हमारा पहले ही पड़ गया है, हालांकि सबसे पहले तो हमको बेसिक डालना था। वैसे एक वीडियो टोटल बेसिक पर बहुत पहले डाला हूँ, 6 बेसिक का वीडियो वो भी है वहाँ पर, लेकिन सोचा कि अलग से हर चीज़ का अलग अलग देना जरूरी है इस चैनल पर, इसलिए 6 बेसिक का पहला बेसिक दे चुका हूँ। ये दूसरा बेसिक है, इसको देखें, अच्छा लगे तो लोगों के बीच शेयर करें। इस चैनल का उद्देश्य है कि लोगों को सही सही चीज़ जानकारी दिया जाए, और यदि इस वीडियो को देख करके कोई सीख करके और अपना बिजनेस शुरू करता है तो अति उत्तम है, बहुत बढ़िया है। समझूंगा कि मैंने भी किसी को सपोर्ट किया। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय आसिया।